इजराइल हमास जंग से जुड़ी एक एक अपडेट से TV9 भारतवर्ष आपको करा रहा है वाकिफ। और अब हम गाजा पट्टी में बंधकों पर एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुमेरा खान मौजूद हैं, प्रीति रघुनंदन है और प्रतिमा मिश्रा हैं। ज्यों-ज्यों जंग के दिन बढ़ रहे हैं, हमास कमजोर होता जा रहा है और इजरायली आर्मी अपने पैर और मजबूत करती जा रही है। युद्ध भूमि से आज कई अहम खुलासे हुए। थोड़ी देर में सभी बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। पहले देख लेते हैं शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। पहला जो बड़ा खुलासा है वो आज इस्लामिक जिहाद को लेकर होगा। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का जो बड़ा गढ़ है उसे ध्वस्त किया गया है। इसे सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। हम सब ये जानते हैं कैसे PIJ हमास का साथ दे रहा है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी जंग लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ। तो सबसे पहला बड़ा खुलासा इसे लेकर होगा इस्लामिक जिहाद का, क्योंकि बड़ा गढ़, एक बड़ा सेंटर ध्वस्त कर दिया गया है। गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, आखिरी दौर में है लड़ाई। गाजा के अस्पतालों पर इजरायली सेना का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दक्षिणी गाजा में बड़े हमले की तैयारी में हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस। इसके अलावा लेबनान से भी चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF की भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी जो युद्ध की कहानी बयां करेगी। सबसे पहले देखते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग कौन कौन सी है। पहली बड़ी खबर ये रही आपके सामने। गाजा के जरका इलाके में भीषण हमला हुआ है। IDF का अल नफाक स्ट्रीट पर हमला। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं कैसे हो गया, देखिए तस्वीरें। बड़ी खबर जबालिया में IDF का भीषण हमला हुआ है। पूरा रिहायशी परिसर ध्वस्त कर दिया गया है। 30 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हेब्रोन पर IDF पर फायरिंग हुई है। हमास लड़ाकों ने ये फायरिंग की। अल खलील में कब्जे के दौरान ये फायरिंग की गई। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। और इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है, गाजा में लोगों की मदद कर रहे हैं इजरायली सैनिक। इजरायली सेना ने इसका बाकायदा वीडियो जारी कर ये बड़ा दावा किया है कि वहां लोगों की मदद की जा रही है। वीडियो में बुजुर्ग महिला की मदद करते इजरायली सैनिकों को देखा भी जा सकता है। ये वो तस्वीर है। पांचवी बड़ी खबर, हमास संसद की अध्यक्ष अहमद बेहार की मौत हो गई है। IDF के हमले में ये घायल हुए थे। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई। छठी बड़ी खबर आ रही है, गाजा में दहला देने वाला विध्वंसक एक बार फिर से मंजर नजर आया है। बमबारी के बाद उठा है धुएं का गुबार। गाजा में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक के यरूशलेम में आतंकी हमला हुआ है। यरूशलेम क्रॉसिंग के पास ये बड़ा हमला हुआ। IDF की जवाबी एक्शन में 3 लोगों की मौत हो गई है। हमास लड़ाकों ने शुरू की थी फायरिंग। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायल दूतावास पर हमले को नाकाम कर दिया गया है। अजरबैजान ने नाकाम किया इस हमले को। हमला करने वाले शख्स ईरान का रहने वाला था, ये जानकारी मिल रही है। अगली बड़ी खबर, गाजा पट्टी में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा से कुछ घंटे पहले की तस्वीरें सामने आई। हमास के गढ़ में IDF के सैनिक पहुंच गए। हमास के मुख्य ठिकाने पर अब स्ट्राइक की जा रही है तैयारी। ग्राउंड फोर्स के साथ वायुसेना का एक्शन भी नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आ रही है 10वीं खबर के तौर पर। दक्षिण इजराइल में रॉकेट अटैक, विस्थापितों के कैंप पर बमबारी, धमाके से थर्रा उठा पूरा इलाका। कैंप पर कई रॉकेट दागे गए हैं। एक शख्स की मौत हुई है और कई घायल हैं।
देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि किस लिए आसमान में और इस वक्त ज़मीन पर जो हालात बने हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आवाज़ें गोलीबारी की, रॉकेट लॉन्चर्स की, मिसाइलों की ही सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें गाज़ा पट्टी में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की देख रहे हैं आप। गाज़ा से कुछ घंटे पहले की तस्वीरें, हमास के गढ़ में आईडीएफ के सैनिक हमास के मुख्य ठिकाने पर पहुंचे हैं और यहां पर स्ट्राइक करने का इरादा है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, लगातार गाजा में हमास के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक हो रही है। हमास के एंटी टैंक लड़ाकों पर आईडीएफ ने हमला किया है। छत पर मौजूद लड़ाकों को मार गिराया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। गाजा में हमास के ठिकाने पर बड़ा हमला किया गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमास के लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया गया। आईडीएफ ने निशाना बनाया, छत पर मौजूद थे। 10 सेकंड का ये वीडियो बताता है कि कैसे छत पर हमास के लड़ाके मौजूद थे, वहाँ से वो हमला कर रहे थे और उनको निशाना बनाया गया इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, और निशाना बनाकर किस तरह से इनको ख़त्म किया गया उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये वीडियो। और इस बीच खबर ये कि कई खत्म किए हुए लड़ाकों के वीडियो सामने आ रहे हैं। हथियारों के साथ हमास के लड़ाके इन तस्वीरों में दिख रहे हैं और इजरायली सेना ने इन्हें निशाना बनाया है और आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मार गिराया है। गाइडेड बम से पल भर में लड़ाका ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हथियारों के साथ ये हमास का लड़ाका आपको नजर आ रहा है और अचानक से किस तरह से उसको टारगेट करके अटैक किया जाता है और उसका खात्मा कर दिया जाता है। ये टॉप एंगल से ली गई वीडियो जिसमें वो नजर आ रहा है और वहां पर फिर उसके मौजूदगी में धुएं का गुबार उठता है, जोरदार धमाका होता है और सब कुछ खत्म। हमास का लड़ाका मारा जाता है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें आपको वो लड़ाका नजर आ रहा है चलता हुआ और उस समतल जमीन पर आगे बढ़ता हुआ, और अचानक से फिर दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर आईडीएफ ने उसे निशाना बनाया है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और उसके बाद उसका खात्मा हो जाता है। और इस बीच आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग के दौरान हमले की खबर भी सामने आई है, जहां गाजा बॉर्डर पर अलार्म बजने लगे। बंकर में पहुंचे TV9 के संवाददाता, ये रिपोर्टिंग चल रही थी जिस दौरान अचानक एयर रेड अलर्ट यहां पर सुनाई देने लगा। गाजा बॉर्डर के पास एक बार फिर से हमले की खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं विपिन चौबे की। बीच बीच में बार बार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस इलाके को सिविलियन छोड़कर यहां से चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में इस तरह की चीजें हो रही हैं। और देखिए, भागो 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 भागो। और देखिए, कैमरा 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 देखिए, हम लोग को बंकर में आना पड़ा और तुरंत अभी एडवाइजरी जारी हुई और एडवाइजरी के दौरान हमें इस रिपोर्ट को बीच में छोड़ना पड़ा। पूरी धरती हिल रही है इस वक्त। हम अभी बंकर में मौजूद हैं और इस वक्त, और सामने आप देखेंगे, सामने देखिए, सामने देखेंगे, सामने देखिए कुछ प्रेस पर्सनल कैसे वहां पर लेट कर, जस्ट अ मिनट, और सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सामने अभी अलार्म बजा है और कई सारी मिसाइल्स फायर हुई हैं। हालांकि आसमान में हमें ढूंढना पड़ेगा वो मिसाइल कहां इंटरसेप्ट की गई है, कैसे वो किया गया है, लेकिन साफ तौर पर आप यहां पर, ये इंटरनेशनल प्रेस के कुछ रिपोर्टर्स हैं जो जहां था वो वहीं जान बचाता हुआ नजर आया। इस वक्त आसमान में आपको सामने फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी नजर आएंगे। वो देखिए, सामने उड़ता हुआ फाइटर हेलीकॉप्टर जो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है और इस वक्त ना सिर्फ सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि इस इलाके में जो हमले हो रहे हैं उनको भी कैसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इस पर भी नजर बनाए हुए हैं।
कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, नेटिव टी हासरा, गाजा पट्टी, इजराइल। और अब आपको गाजा बॉर्डर से ही टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त गाजा पट्टी सीमा पर हमारी मौजूदगी है और देखिए आसमान में अभी अभी मिसाइल से हमला किया गया और उस हमले को नाकाम किया गया और सामने आपको वो चीता हेलीकॉप्टर नजर आएगा जो पूरे इलाके की निगहबानी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। सामने जो बादल जैसा एरिया आपको दिख रहा है वो धुएं का वो गुबार है जिसको मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया था, लेकिन आयरन डोम ने उस हमले को नाकाम किया। फिलहाल नेटिव टी हासरा इलाके में हम मौजूद हैं और ये वो बड़ा इलाका है जो सीमा पर आता है। इसी एरिया में 7 अक्टूबर को सबसे पहला हमला किया गया था और आज भी ये हमास की जद में है। इसीलिए रह रहकर बेशक इस इलाके को इजरायली डिफेंस फोर्स ने खाली करा लिया हो, लेकिन इस इलाके में अब भी हमले हो रहे हैं और हमले को नाकाम करने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, गाजा पट्टी बॉर्डर, इजराइल। और अब आपको गाजा बॉर्डर से महज 50 मीटर की दूरी पर मौजूद टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त गाजा पट्टी सीमा से महज 50 मीटर की दूरी पर हमारी तैनाती है और सामने की फेंसिंग देखिए और ये जो रडार सिस्टम है ये इजरायली डिफेंस फोर्स का आखिरी मिलिट्री पोस्ट है और जिस जगह पर, जिस गांव में हम खड़े हैं, नेटिव टी हासरा गांव, यहीं पर हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर से सबसे पहले यहां पर उतरे थे और ये सबसे पहला घर, सबसे पहले आप देखिए ये घर की तस्वीरें आप देखेंगे, ये सबसे पहला घर, इसे इजरायली डिफेंस फोर्स क्लोजेस्ट होम टू द बॉर्डर कहती है और इस वक्त ये फिलहाल पूरा इलाका खाली है। अब उस दीवार की तरफ हम आपको आगे लिए चलते हैं। जो सामने दीवार दिख रही है वो दीवार, कैमरा पर्सन गंगा आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको वो दीवार दिखाएंगे। इसी दीवार, ये आखिरी सीमा है और ये फेंसिंग दिखाइए जरा गंगा, उस फेंसिंग की तस्वीरें दिखाइए जो हमारे बगल में इस वक्त चल रही है। ये फेंसिंग, ये दीवार को पार करके लड़ाके इस सीमा में दाखिल हुए थे और उसके बाद जमकर कत्लेआम मचाया था। 230 से ज्यादा लोगों को यहां पर अगवा किया गया, 250 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया और अब तक उस पूरे हमले में 1100 से ज्यादा और 1400 के बीच में तादाद बताई जा रही है जिन इजरायलियों को मारा गया है। और इस बीच आपको बता दें इजराइल की वायुसेना का एक्शन नजर आ रहा है। 24 घंटे में कई सारी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचाई गई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इन हमलों में तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह को हिमाकतों की सजा देंगे, ये भी IDF की तरफ से कहा गया। तो लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है और IDF का ऑपरेशन खात्मा चालू है और इधर 24 घंटे में हिजबुल्लाह बर्बाद हो गया है। लड़ाकू विमानों से एक्शन हुआ है और हिजबुल्लाह का जो ढांचा है वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुका है। हथियार गोदाम की बात की जाए तो वहां भी सब कुछ धुआं ही नजर आ रहा है। इन सब के अलावा लड़ाकों की छावनी ध्वस्त कर दी गई है और हिजबुल्लाह, जी हाँ, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को भी नष्ट किया गया है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि लड़ाकों की 17 पोस्ट को ध्वस्त किया गया है। साथ ही 3 रॉकेट लॉन्चिंग पैड को खत्म कर दिया गया है, उन्हें भी नष्ट करने की जानकारी सामने आई है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और हिजबुल्लाह पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो क्यों रहे हैं ये जानिए। दक्षिण इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं, क्रॉस बॉर्डर गोलीबारी की ईरान के इशारे पर लगातार हम देख रहे हैं ये गोलाबारी जारी है और ईरान के इशारे पर चलता है हिजबुल्लाह। इजराइल से कट्टर दुश्मनी है और हिजबुल्लाह भी लगातार हमास को कवर फायर देने की कोशिश लेबनान की जमीन से कर रहा है। हिजबुल्लाह हमास का बड़ा मददगार है और इस जंग में शामिल भी। पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में भीषण हमले हुए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने जमकर मचाई है तबाही। हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है।
और अब रुख वेस्ट बैंक का करेंगे। वेस्ट बैंक में आर पार की जंग शुरू हो गई है। वेस्ट बैंक के जेनिन में ड्रोन अटैक हुआ है। मकानों पर ड्रोन हमलों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ड्रोन हमलों में कई नागरिकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकान के फर्श पर बिखरा हुआ खून भी नजर आ रहा है कई जगहों पर, और मकानों की दीवारों में गोलीबारी के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर छतों में बड़े बड़े छेद हो गए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामिक जिहाद का गढ़ ध्वस्त कर दिया गया है। आईडीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पीआईजे की उत्तरी कमान पर कब्जा करने की खबर सामने आ रही है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद एक्शन हुआ है। उत्तरी गाजा में पीआईजे तहस नहस कर दिया गया है। इस्लामिक जिहाद के घातक हथियारों पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। और जैसा हमने जानकारी आपको दी कि इस्लामिक जिहाद का गढ़ ध्वस्त हो गया है। आईडीएफ का सफल ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में इस्लामिक जिहाद की किलेबंदी तोड़ी गई है। और इन सब के बीच पीआईजे की उत्तरी कमान की बात की जाए, जैसा उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उस पर भी कब्जा हो गया है। खुफिया इनपुट क्या कहते हैं? इनपुट ये बताते हैं कि एक्शन हुआ है उत्तरी गाजा में, जिसमें पीआईजे पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। पीआईजे के कमांड सेंटर पर कंट्रोल हुआ है। लेकिन आईडीएफ को क्या मिला, क्या हासिल हुआ इन हमलों से, आइए वो भी बताते हैं। इस्लामिक जिहाद के घातक हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स को भारी वजन वाले रॉकेट भी बरामद हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कब्जे में 15 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन भी आ गए हैं। इसके अलावा राइफल, ग्रेनेड का जखीरा भी इजरायली फोर्सेस के हाथ लगा है। सुरंगों का मैप और रास्तों का रूट भी उनको मिल गया है इन रेड के जरिए। इस्लामिक जिहाद की जहरीली सामग्री भी इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथ लगी है। बिल्कुल। और क्या है ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन, इसके बारे में आपको बता दें। फिलिस्तीन में इनके टेरर कैंप्स हैं। लड़ाकों का फिदाइन दस्ता पीआईजे के पास है, ये माना जाता है। हमास को लगातार पीआईजे अपने हमलों से सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही लगातार हम देख रहे हैं इजराइल दुश्मन नंबर 1 है पीआईजे की नजर में, और पीआईजे को भी ईरान से ही मदद मिलती है। आतंकी संगठन इसे घोषित कर चुका है अमेरिका, यह भी खास बात है। और आज की तारीख में हम साफ तौर पर देख रहे हैं आईडीएफ से पीआईजे और हमास गाजा के अंदर मिलकर लड़ते हुए नजर आते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, सीरिया, लेबनान, यमन तक एक्शन नजर आ रहा है। सीरिया में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। जी हां, दमिश्क के पास आईडीएफ ने स्ट्राइक की है। जानेव मस्जिद के पास की गई है बमबारी। जानेव मस्जिद के पास ईरान और हिजबुल्लाह का ठिकाना धुआं धुआं कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, सीरिया में दमिश्क को निशाना बनाकर ये बड़े हमले आईडीएफ की तरफ से अंजाम दिए गए हैं। और जानकारी मिल रही है कि जानेव मस्जिद के पास जो हिजबुल्लाह का ठिकाना था उसे नष्ट कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। ये तस्वीरें उसी हमले से जुड़ी आपके सामने। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध है और इजराइल अब नहीं छोड़ेगा, यानी वो युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। 4 देशों में एयर स्ट्राइक की गई है। कहां हुई एयर स्ट्राइक आपको बताएं, सीरिया और लेबनान पर हमले हुए हैं। इसके अलावा दमिश्क पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। जानेव मस्जिद के पास बमबारी की गई है। इसके अलावा मस्जिद में ये जानकारी मिल रही है कि लड़ाके मौजूद थे, उनका हेडक्वार्टर था। ईरान में भी हिजबुल्लाह का कैंप तबाह किया गया है। एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बडालिया इलाके में भी धुआं देखने को मिला, यानी वहां पर भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह पर वार किया जा रहा है लगातार। लेबनान में भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा हिजबुल्लाह के 17 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। इसके अलावा हूती विद्रोहियों पर भी हमले की तैयारी की जा रही है, यानी जहां पर भी विद्रोही मौजूद हैं या जो विरोध कर रहे हैं इजराइल का, उनको खत्म करने की तैयारी है। यमन में हूती के ठिकाने टारगेट किए जाएंगे। इसके अलावा गाजा में भी वायु सेना की बमबारी जारी है। और गाजा से बाहर हमले क्यों किए जा रहे हैं, इस बात को समझने के लिए जो जानकारियां आ रही हैं वो ये कि हमास की जड़ों का खात्मा
अब कहा जा रहा है कि मुख्य इरादा है इजराइल का सप्लाई लाइन का अंत करना, और कई देशों में हमास का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है और फिर खतरा बनेगा हमास। इसी के तहत इजराइल ये कार्रवाई ताबड़तोड़ कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ के ठिकानों पर यह भीषण हमला किया गया है। मिसाइल और रॉकेट्स का इस्तेमाल इन हमलों को अंजाम देने के लिए किया गया है। मोबाइल टावर को किस तरीके से निशाने पर लिया गया, ये तस्वीरें बता रही हैं। इजराइल ने कई फिलिस्तीनी घरों को भी गिरा दिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और आईडीएफ ने कई सार्वजनिक इमारतों को गिरा दिया है। वेस्ट बैंक में बेतलहम में बुलडोजर गिराए गए हैं और बुलडोजर चलाने के बाद घरों को गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो बेतलहम की है, जहां पर बुलडोजर से घरों को गिरा दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ बड़े पैमाने पर गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी थमा नहीं है। इजराइल की एयरफोर्स का वॉर प्लान पूरी तरह से तैयार है। पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी करेंगे स्ट्राइक। अब निशाने पर ईरान और हिजबुल्लाह है, ये कह दिया है आईडीएफ ने। इजराइल के एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार का जंगी ऐलान सामने आया है, जो कि युद्ध को और भड़का सकता है। इजराइल अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा, ये कहा गया है आईडीएफ को। ईरान को भी धमकाया गया है, गाजा के बाहर भी हमले करेंगे। अब ये कह रहा है इजराइल, ईरान की धमकियों का दिया जाएगा जवाब। हमास की तरह होगा हिजबुल्लाह का भी खात्मा, ये ऐलान कर दिया है इजराइल। तो देखिए, इजराइल का रुख काफी आक्रामक नजर आ रहा है। निशाने पर हमास के मददगार हैं। आईडीएफ का जो नया वॉर प्लान है वो काफी खौफनाक नजर आ रहा है और ये वॉर प्लान तैयार हो चुका है। आईडीएफ का ऑपरेशन सर्वनाश, वायुसेना प्रमुख का विध्वंसक प्लान सामने आया। मेजर जनरल टोमेर बार ने कर दिया है ऐलान। वो सीधे सीधे चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, धमकाते नजर आ रहे हैं ईरान को भी। कहते हैं ईरान और हिजबुल्लाह अब बचेंगे नहीं। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में बमबारी की दी गई है धमकी और कहा गया है कि यह भी आने वाले वक्त में मुमकिन है। हमास के मददगारों का हम अंत करेंगे, चुन चुन कर दुश्मनों को मारेंगे, ये ऐलान साफ तौर पर कर दिया गया है। ईरान की तरफ से भी कहा गया है, हिजबुल्लाह को धमकी दी गई है ईरान को लेकर। आईडीएफ के हमलों से युद्ध फैलेगा, ये कहा है ईरान ने। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्स ऐसे ही हमले करेंगे तो नया मोर्चा खुल जाएगा। हिजबुल्लाह की तरफ से नसरुल्लाह ने भी जंग की चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह, उन्होंने ये चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह देगा जवाब। अब गाजा से बड़ा युद्ध होगा, कहना है ईरान का। इजराइल को हम तबाह कर देंगे। इस बीच नॉर्थ गाजा को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नॉर्थ गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है। नॉर्थ गाजा को लेकर आईडीएफ चीफ ने बड़ा ऐलान भी किया है। गाजा में हमास को खत्म करने के करीब पहुंच गए हैं। हमास के खात्मे तक जारी रहने वाला है ये अभियान। בהתפתחות קדימה של המערכה, תראו מה שאתם עשיתם כאן על הגדודים האלה, מה ש-36 עשו ו-252 בסוף, אנחנו די קרובים להשמיד את המערכת הצבאית שהייתה בצפון הרצועה. נשלים את זה, עוד יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה. צה"ל הולך להמשיך את המהלכים ברצועת עזה, וככל שזה תלוי בנו, עוד אזור ועוד אזור, והולך להרוג את המפקדים ולהרוג את הפעילים ולהשמיד את התשתיות. עשיתם את זה עד עכשיו מצוין, קחו את הלמידה שיש מאחוריכם עכשיו, כמעט 3 שבועות, תעשו את זה עוד יותר טוב. बड़ी खबर आ रही है, गाजा युद्ध के बीच ओसामा का खत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खत में फिलिस्तीन यूएस का जिक्र किया गया है। 21 साल पहले लिखा खत वायरल हो रहा है।
तो देखिए इस खत में क्या लिखा है ये आपको बता दें। गाजा युद्ध के बीच ओसामा का खत हो रहा है वायरल। खबर क्या है ये सबसे पहले आपको बता दें। अमेरिका को लिखा लादेन का, ओसामा बिन लादेन का लिखा एक खत जिसका जिक्र हर जगह हो रहा है। ये खत इस वक्त वायरल है। ये कब लिखा गया, इसमें है क्या, एक एक डिटेल आपको दे रहे हैं। खबर क्या है, अमेरिका को लिखा ओसामा बिन लादेन का खत सामने आया है और ये खत जो है ये 21 साल पहले लिखा गया। 21 साल पहले साल 2002 में ये खत लिखा गया और अमेरिका और फिलिस्तीन का इसमें जिक्र है। और इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर एक बार फिर ये खत वायरल हो रहा है। अमेरिका के नाम ये है इस खत का शीर्षक, यानी अमेरिका को मैसेज दिया गया है इस खत के जरिए और लिखा गया है कि फिलिस्तीन को बंदी नहीं बनाया जा सकता, हम बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीनियों के घर बर्बाद हो रहे हैं, अमेरिकी यहूदियों के नौकर बन गए। इस तरह के अल्फाजों का इस खत में किया गया है इस्तेमाल। अब इस पर अमेरिका ने क्या कहा, लेटर वायरल होने की हम निंदा करते हैं। ये आधिकारिक बयान अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है जिसमें ओसामा बिन लादेन के पुराने लेटर को जिस तरह से वायरल किया जा रहा है इस कदम की निंदा की गई। इजराइल हमास जंग से जुड़ी विध्वंसक खबरों के लिए आइए देखते हैं गाजा युद्ध समाचार। हमास पर इजरायली डिफेंस फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ड्रोन हमले में हमास लड़ाके ढेर हो गए हैं। ये वो खत है जो ओसामा बिन लादेन ने लिखा था साल 2002 में। अमेरिका को लिखा गया ये खत अब एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि इसमें फिलिस्तीन का जिक्र किया गया है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाजा में युद्ध जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले जारी हैं हमास के लड़ाकों पर। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि जल्द ही वो हमास को खत्म कर देंगे, उसके खात्मे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। देखिए हमास पर इजरायली डिफेंस फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ड्रोन हमले में हमास के लड़ाके ढेर हो गए हैं। 10 सेकंड में ढेर हुए हमास के लड़ाके, इसका वीडियो सामने आया। गाजा में इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों पर विध्वंसक वार किया है। बिल्डिंग की छत पर हमले के फिराक में निकले हमास के लड़ाकों पर जबरदस्त हमला बोला गया है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। हमास के लड़ाके बिल्डिंग के छत पर निकले ही थे कि 10 सेकंड के अंदर बारूदी हमले में वो ढेर हो गए। और इस बीच गाजा के शेख इस्लिम में भीषण जंग को लेकर अपडेट मिल रहा है। आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। टैंक के साथ आगे बढ़ रही है इजरायली फोर्स। गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। शेख इस्लिम में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही है। जंगी मैदान में टैंक के साथ इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के जवान हमास के हमलों को नाकाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में आईडीएफ पर हमास ने हमला किया है। आईडीएफ के ठिकानों पर रॉकेट से प्रहार किया गया है हमास द्वारा। हमास की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमास और इजरायली सेना के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। गाजा पर आईडीएफ के हमले के जवाब में हमास ने रॉकेट दागे हैं। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के ठिकानों पर बारूद बरसा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हमास के लड़ाके सुरंग से बाहर निकलकर हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हेब्रोन के पास हमास लड़ाके भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच कई इलाकों में आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हेब्रोन के पास इजरायली काफिले पर जबरदस्त हमास का फायरिंग अभियान देखा गया है। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों पर गोलियों की बौछार की। दोनों के बीच काफी देर तक जंग चलती रही। और इस बीच आपको बता दें, गाजा में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक को लेकर खबर सामने आ रही है। हमास के इलाकों में बारूदी तबाही मचाई जा रही है। इजरायली हमले में कई इमारतें भी ध्वस्त हो गई हैं। गाजा में इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में कई टन बारूद बरसाया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने आसमान से बारूदी आतिशबाजी की है। बारूदी वर्षा में हमास के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। आईडीएफ के जवान उस इलाके को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं जहां हमास के छिपे होने की आशंका है।